So let's read this question. The question says, if the afferent arteriole that supplies blood to the glomerulus would dilate हो जाए तो क्या होगा? Options are: first, the protein concentration of the filtrate decreases. B given है hydrostatic pressure in the glomerulus decreases. C given है जो glomerular filtration rate है वो increase होगी, या फिर D all of the above. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की concept की, तो जो की concept इस question में use किया गया है that is ultrafiltration. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है कहाँ पे अकर होता है? ये अकर होता है ग्लोमेरुलस में। एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है इतना फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट द प्रोटीन वो पास होते हैं ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल. ब्लड इज filtered so finely through the membranes that जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के सारे ही कंस्टिट्यूएंट जो है वो पास होते हैं ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल. Therefore इसे क्या कंसिडर किया जाता है? इसे कंसिडर किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो जो ब्लड है फिल्टर होने के लिए ग्लोमेरुलस में आता है थ्रू एफेरेंट आर्टीरियोल वाइल जो ब्लड है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वो कैरीड अवे होता है बाय इफेरेंट आर्टीरियोल. बात करें ब्लड प्रेशर की, तो जो ब्लड प्रेशर होता है इफेरेंट आर्टीरियोल का वो ज्यादा होता है देन एफेरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि जो डायमीटर होता है ना एफेरेंट आर्टीरियोल का वो क्या होता है? लार्ज होता है. वाइल जो इफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर होता है स्मॉल. तो इन दिस केस क्या होता है? फिल्ट्रेशन जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो नॉर्मल होता है. बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जो एफेरेंट आर्टीरियोल जो कि सप्लाई करता है ब्लड को टू दी ग्लोमेरुलस वो डायलेट हो जाएगा. डायलेट से मतलब क्या कि और ज्यादा वाइडर हो जाएगा. तो इस केस में क्या होगा? तो इन दिस केस क्या होगा? जो रेट होगा द रेट ऑफ glomerular filtration वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर ये वाइडर होगा तो जो रेट होगा फ्लो ऑफ ब्लड का वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड वो भी इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि अगर एफेरेंट आर्टीरियोल जो कि सप्लाई करती है ब्लड को टू दी ग्लोमेरुलस वो डायलेट हो जाएगा तो फर्स्ट गिवन है कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट में वो डिक्रीज हो जाएगी. नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस में वो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए भी इनकरेक्ट है. सी में गिवन है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, एज सी इज द करेक्ट आंसर. तो डी बी ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट हो जाएगा. आंसर विल बी द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीजेस. Answer will be C, that is the glomerular filtration rate increases. I hope you understood it well. Best of luck.